काम की, बातें काम की, बच्चे हो या हो बड़े सभी के काम की। खिल जाएगा जीवन इनसे, भर देंगे खुशियों के रंग, इनसे आएंगे जीवन में आशा विश्वास और उमंग। बातें काम की, जीवन के उत्थान की, बातें काम की। नमस्कार। बातें काम की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे, ये विषय हम सभी से संबंधित है। कैसे? हम सभी देखते हैं, कोई बहुत अच्छे लेखक होते हैं, कोई बहुत अच्छे गायक होते हैं, या कोई बहुत अच्छे वाद्य यंत्र बजाने में निपुण होते हैं, या कोई बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हैं। अर्थात ईश्वर ने हम मनुष्यों में कहीं ना कहीं एक प्रतिभा अवश्य दी है। आज का हमारा विषय है अपनी प्रतिभा को कैसे पहचानें। प्रतिभा को पहचानना, प्रतिभा को समझना, उसको निखारना, ये सब हम किस प्रकार कर सकते हैं, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जानेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए और समझाने के लिए हमारे साथ हैं सुश्री शीला दाहिमा, IAS अतिरिक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल। तो चलिए समझते हैं अपनी प्रतिभा को कैसे पहचानें। नमस्कार मैम। नमस्कार। आज की हमारी इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मैम, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि प्रतिभा क्या है? एक प्रसिद्ध कोटेशन है जी। योर टैलेंट इज़ गॉड्स गिफ्ट टू यू, जी। वॉट यू डू विथ इट इज़ योर गिफ्ट बैक टू गॉड। जी। लियो बुस्काग्लिया की ये जो कोटेशन है, उससे हम समझ सकते हैं कि प्रतिभा भगवान का दिया एक तोहफा है। जी। और इस तोहफे के माध्यम से हम कुछ ऐसा अच्छा कर सकते हैं कि भगवान को भी लगे कि ये मुझे रिटर्न गिफ्ट मिला है। बहुत बढ़िया। जी। प्रतिभा कला, साहित्य, विज्ञान या किसी भी क्षेत्र में बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके माध्यम से बहुत सारा सृजन किया जा सकता है। जी। और हर व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा होती है। जी। प्रतिभा के द्वारा कोई भी व्यक्ति चर्चा का विषय बन जाता है लोगों के बीच, लोग उस पर ध्यान देते हैं। जैसे हम भी कहते हैं ना कि वो व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है, या उसने इस काम को वो लड़की बड़े अच्छे से करती है। जी हाँ। तो ऐसी बातें हम लोग करते रहते हैं। जी। फिर प्रतिभा की जब हम बात करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रतिभा आपको बहुत सारा पैसा या बहुत प्रसिद्धि दे, लेकिन आपको बहुत सारी खुशी और संतुष्टि ज़रूर मिलती है। जी। मैम, जैसे अभी आपने बताया कि जो प्रतिभा है, इससे किसी भी व्यक्ति को बहुत खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रतिभा को पहचानना और निखारना ज़रूरी होता है, ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन वो इन दोनों चीज़ों को किस प्रकार कर सकता है? देखिए, अपनी प्रतिभा को पहचानने के तरीक़ों पर पहले हम बात करते हैं। जी। इसके मुख्यतः दो तरीके हो सकते हैं। जी। पहला, व्यक्ति खुद अपने अंदर देखे, अपना आत्मावलोकन करे, आत्मविश्लेषण करे। जी। और वो ये देख सकता है कि किसी काम को करते हुए उसे कैसा महसूस हो रहा है। जी। क्या वो उस काम को लगातार कर सकता है, उसे ऊब तो नहीं हो रही है। यदि उसको लगता है कि वो लगातार कर सकता है और उसको अच्छा महसूस हो रहा है, तो ये समझा जा सकता है कि वो उसकी प्रतिभा है। फिर अपनी पसंद और नापसंद के बारे में जानना चाहिए। इसके अलावा हम जिस काम को सरलता और सहजता से कर सकते हैं, उसको हम प्रतिभा मान सकते हैं। जी। फिर जो दूसरा तरीका है, वो ये है कि आपको दूसरे लोगों का फीडबैक मिलता है। जी। जैसे दूसरे लोग आपके किसी गुण की तारीफ कर रहे हैं, तो वो आपकी प्रतिभा कही जा सकती है। लोगों को सुन के भी अच्छा लगता है कि कोई उनकी तारीफ करे। बिल्कुल, तारीफ तो सब सुनना ही चाहते हैं, स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो। होती है। जी, बिल्कुल। अब हम प्रतिभा को निखारने की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें अपनी प्रतिभा की कद्र करना चाहिए। जी। और हमें इस प्रक्रिया में निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होती है, लगन की और मेहनत की ज़रूरत होती है। जी। कई बार जब हम अपनी प्रतिभा को निखारना चाहते हैं, तो उस प्रक्रिया में संयम भी बहुत आवश्यक हो जाता है, धैर्य भी रखना पड़ता है। फिर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब हम अपनी प्रतिभा को निखारना चाहते हैं, तो हमें
ऐसे लोगों के साथ रहने का भी प्रयास करना चाहिए जो प्रतिभाशाली हों, जी हाँ, या जो हमें प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें। और एक बात ये भी है कि आप खुद भी खुद को प्रेरित करें। हमेशा यानी प्रेरणा के लिए आप दूसरों पर ही निर्भर ना रहें। खुद को प्रेरित करना, स्वप्रेरित होना भी मैं आवश्यक मानती हूँ, या बहुत हेल्पफुल हो सकता है, बहुत सहायक हो सकता है। और एक बड़ी, हम खुद को प्रेरित करेंगे तो निश्चित रूप से ही हम उस दिशा में और अच्छा कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी एक जो बात मुझे लगती है वो ये है कि जब हम अपनी प्रतिभा की कद्र करते हैं और उस दिशा में हम आगे बढ़ के कुछ उल्लेखनीय काम करते हैं तो हमें स्वयं पे गर्व करने का भी मौका मिलता है। मैम, जैसे अभी आपने बताया कि यदि व्यक्ति अपनी प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारते हैं तो स्वयं पर कहीं ना कहीं गर्व करने का भी एक मौका मिलता है। हाँ। तो यहाँ ये प्रश्न आ जाता है कि प्रतिभा जन्मजात होती है या हम इसे हासिल भी कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति स्वयं पर गर्व कर सके और लोगों को भी उस पर नाज हो। सामान्यतः प्रतिभा जन्मजात होती है जी, लेकिन अभ्यास के द्वारा भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास जन्मजात प्रतिभा है जी, लेकिन वो उसके महत्व को नहीं समझता है या वो उस दिशा में मेहनत नहीं करता है, तो उसकी प्रतिभा ऐसी हो जाती है जैसे बादलों में सूरज छुपा हो और वो चमक जो सारी दुनिया को दिख सकती है वो चमक धुंधली पड़ जाती है। जी। तो इसलिए यदि आपको ईश्वर ने कुछ प्रतिभा दी है, जैसा हमने पहले भी कहा कि तोहफा है प्रतिभा, तो उसको पूरा यूटिलाइज करना चाहिए, पूरा उसका उपयोग करना चाहिए। जी। अब जहाँ तक प्रतिभा हासिल करने की बात है जी, तो कड़ी मेहनत जी, और लगन से मनुष्य कुछ भी हासिल कर सकता है। जो व्यक्ति निखारना चाहता है, अपनी प्रतिभा को हासिल करना चाहता है, उसे उस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करना चाहिए। उस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ लोग हैं उनसे वो संपर्क कर सकते हैं। और उस क्षेत्र के बारे में यदि कहीं कोई गतिविधि हो रही है तो अपने समय और सुविधा के अनुसार उन गतिविधियों में शामिल भी हुआ जा सकता है। तो कई बार ऐसा भी होता है इस प्रक्रिया में कि बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, असफलताएं भी होती हैं, लेकिन गलतियों और असफलताओं से डरना नहीं है, बल्कि उनको समझकर उनका विश्लेषण करके फिर से प्रयास करना है। तो फिर से जब हम प्रयास करेंगे तो बहुत संभावनाएं रहती हैं कि सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ जी मैम, जैसे अभी हमने आपसे समझ लिया कि प्रतिभा जन्मजात भी होती है और हम उसे हासिल भी कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा। तो जैसे हमने प्रतिभा की जन्मजात होना और हासिल होना ये दोनों ही पक्ष समझ लिए, अब यहाँ ये प्रश्न आ जाता है कि हम प्रतिभा का जब उपयोग करेंगे तो इससे क्या लाभ होते हैं? हमें खुद से पूछना चाहिए जी कि यदि हम अपनी प्रतिभा का उपयोग करते हैं तो उससे क्या होगा। जी, तो इसका उत्तर जो मिलेगा वो ये होगा कि हम स्वाभाविक रूप से आनंदचित होने लगते हैं, प्रसन्न होने लगते हैं, हम एक सकारात्मक मानसिक स्थिति में आने लगते हैं जी, या यदि हम ऑलरेडी हैं तो हम और भी ज़्यादा मजबूती के साथ उसमें आते हैं। जी, फिर ये भी होता है कि जब आप अपनी प्रतिभा का उपयोग करते हैं जी, तो आप अपने कार्य को अधिक कुशलता से कर सकते हैं। जी, आप लोगों के बीच प्रशंसा का पात्र बनते हैं। बिल्कुल। और उस व्यक्ति की जो सीखने की है और आगे बढ़ने की क्षमता है उसका विकास होता है। व्यक्ति में स्वप्रेरणा की भावना उत्पन्न होती है। लोग आपको ज़्यादा सम्मान देने लगते हैं और बड़ी अच्छी बात ये भी है कि आपका खुद का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। जी मैम, बच्चों में जो प्रतिभा होती है उसको पहचानने में परिवार की क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। बच्चों की प्रतिभा को पल्लवित करने में परिवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी, जैसे हम लोग उदाहरण यदि लें जी, तो सचिन तेंदुलकर जी, भारत रत्न, उनके बड़े भाई ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और निखारा, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया को एक महान खिलाड़ी मिल सका। जी हाँ। इसी अनुक्रम में मैं आपको प्रसिद्ध लेखक और वक्ता और जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, केन रॉबिन्सन, उनकी किताब द एलिमेंट का एक अंश सुनाना चाहूँगी। एक 8 साल की बच्ची रहती है जिलियन। जिलियन पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं रहती है,
जी। परीक्षाओं में भी वो अनुत्तीर्ण हो जाती है। जब वो कक्षा में बैठती है तो उसका मन नहीं लगता, जी। वो शोर मचाती है, खिड़की से बाहर देखने लगती है। अध्यापक भी उससे काफ़ी परेशान हो जाते हैं और स्कूल में जो कक्षाएं होती हैं उसमें भी दिक्कत होने लगती है। जी। तब जिलियन की माँ जी। उसे एक मनोवैज्ञानिक के पास ले जाती है। जी। मनोवैज्ञानिक जिलियन से काफ़ी देर बात करते हैं, जिलियन की माँ से भी वो काफ़ी देर बात करते हैं। जी। फिर वो जिलियन से कहते हैं कि बेटा तुम इसी कमरे में बैठो, मैं और आपकी माँ थोड़ी सी देर में आ रहे हैं। जी। और वो लोग उस कमरे से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो मनोवैज्ञानिक अपना रेडियो चालू करके चले जाते हैं। अच्छा। फिर जब वो दोनों चले जाते हैं कमरे से बाहर, जी। फिर मनोवैज्ञानिक उसकी माँ से कहते हैं कि हम देखते हैं कि बच्ची क्या कर रही है। अच्छा। वो हमें यहाँ से नहीं देख सकेगी। अच्छा। हाँ। फिर वो दोनों देखते हैं कि वो बच्ची एकदम उन्मुक्त होकर नृत्य करने लगती है और उसका नृत्य बहुत अद्भुत होता है। अच्छा। दोनों देखते रह जाते हैं। तब वो मनोवैज्ञानिक जिलियन की माँ से कहते हैं कि जी। आपकी बेटी बीमार नहीं है, जी। उसमें डांस का हुनर है और जी। आप उसे किसी डांस स्कूल में प्रवेश दिलाइए। अच्छा। इसके बाद जिलियन की माँ, उसके पिता उसे एक डांस स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं। देते हैं। वो बच्ची बहुत मेहनत करती है जी। और उसका धीरे धीरे काफ़ी नाम हो जाता है और वो एक कोरियोग्राफर भी बन जाती है। अच्छा। हाँ। तो उसने अपनी प्रतिभा के बलबूते पर एक मुकाम हासिल कर लिया। जी। ये कहानी मुझे लगता है कि परिवार के महत्व को बखूबी समझा सकती है कि जिस प्रकार वो बच्ची की माँ ध्यान देती हैं और उसे मनोवैज्ञानिक के पास लेकर जाती हैं और वो बताते हैं माँ को, तो निश्चित रूप से ही ये परिवार की बहुत अहम भूमिका है किसी भी बच्चे की प्रतिभा को पहचाने और उसे आगे बढ़ाने में सहायक हों। मैम, जैसे बच्चों की प्रतिभा को पहचानने में परिवार का बहुत महत्व है। अब बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो जो स्कूली बच्चे हैं, विद्यार्थी, उनकी प्रतिभा को पहचानने में विद्यालय की क्या भूमिका हो सकती है? विद्यालय बहुत सी गतिविधियाँ करते हैं। जी। जैसे खेलकूद, जी। संगीत, जी। चित्रकारी, तात्कालिक भाषण प्रतियोगिताएं, जी हाँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम। जी हाँ। तो इन सारी गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा का भान हो सकता है। और ऐसा भी कई लोगों का अनुभव है कि जी। इन पाठ्येतर गतिविधियों के कारण उन्हें अपने आगामी जीवन में जी। स्वयं को अभिव्यक्त करने या स्वयं को प्रस्तुत करने में सहायता मिली है। जी हाँ। मतलब इन स्कूली दिनों के समय जो उन्होंने अपने प्रतिभा पर काम किया, जी हाँ। वो उनके आगे के जीवन में भी बहुत उनको लाभकारी सिद्ध हुआ है। जी। फिर जब हम विद्यालय की बात करते हैं तो कई बार हमारे जो सहपाठी होते हैं, जी। वे भी बताते हैं कि भाई आप ये काम बहुत अच्छा करते हैं। जी। तब भी पता चल जाता है कि किस विद्यार्थी में कौन सी प्रतिभा है। अच्छा। इसके अलावा मुझे जब मैं अपने स्कूली दिनों को भी याद करती हूँ या जी। सभी का अनुभव होता ही है। जी। कि बहुत से विद्यार्थी शर्मीले होते हैं या जी हाँ। संकोची होते हैं। जी हाँ। भले उनमें प्रतिभा है लेकिन वो अपने संकोच के मारे या झिझक के मारे उसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो शिक्षक गण है वो इन बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं जी। कि आप लोग भी आगे आइए और जी। इस तरह से झिझकने की या संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। जी। धीरे धीरे वो झिझक संकोच दूर किया जा सकता है और ऐसे में बहुत सारे बच्चों में जो प्रतिभा है वो भी सामने आ सकती हैं। तो मैम, जैसे अभी आपने अपने स्कूली दिनों को याद किया तो ये हमारे लिए भी आज बड़ा सौभाग्य है कि आप भी बहुत प्रतिभाशाली हैं। आपकी प्रतिभा से भी हम लोग परिचित हैं। आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। तो जैसे आपकी प्रतिभा को निखारने में भी क्या विद्यालय का कोई महत्व रहा आपके जीवन में? मैं अपने स्कूल में इन एक्टिविटीज़ में काफ़ी भाग लेती रहती थी। जी। जैसे भाषण देना, जी। तात्कालिक भाषण, जी। या और भी जो अलग अलग गतिविधियाँ होती थी उनमें मैं पार्टिसिपेट करती थी। जी। और मैंने ये महसूस किया कि मैं अपने स्कूली दिनों में जो मैंने भाषण प्रतियोगिताएं में सहभागिता की, जी। उनकी वजह से मुझे बोलने में आत्मविश्वास मिला। जी। और हमारी सरकारी नौकरी में आपको मालूम ही है कि कई बार हमें बोलना पड़ता है। जी। तो
वो मुझे बहुत ऐसा लगा कि स्कूल के दिनों में मैंने वो काम किए थे जो जी। मुझे आज भी काम आ रहे हैं। आ रहे हैं। और निश्चित रूप से कि आपका जो अगर आप देखें कि जो आपकी प्रशासनिक सेवा का जो क्षेत्र है और आपके जो छिपी हुई जो प्रतिभा है आपकी, वो भी हम सबके सामने आपके दो ही रूप हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही एक अच्छी बात है। शुक्रिया। अब मैम अभी हमने बच्चे के परिवार की भूमिका को भी जान लिया प्रतिभा को आगे बढ़ाने में, फिर हमने देखा कि विद्यालय की क्या भूमिका हो सकती है। अब यहाँ जैसे कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहे हैं या आजीविका के साधन भी आजकल सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो क्या कोई व्यक्ति अपनी आजीविका या व्यवसाय इन दोनों के साथ साथ भी अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सकते हैं? हाँ, ये मैं तो संभव मानती हूँ इस बात को, जी लेकिन इसमें काफ़ी मेहनत और समय की ज़रूरत पड़ती है। जी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और समय भी आपको देना पड़ता है। जी और चूंकि हमारा जो व्यवसाय है जी। वो हमारी आजीविका है, जी इसलिए पहली प्राथमिकता उसको ही देनी देना चाहिए। ऐसा मैं मानती हूँ। जी और चूंकि आपकी जो प्रतिभा है या जी। आपका जो हुनर है वो आपको मानसिक संतुष्टि देता है, जी इसलिए उस दिशा में भी ध्यान देने की ज़रूरत होती होनी ही चाहिए। चाहिए। या उस दिशा में कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने ये भी देखा है कि जब एक व्यक्ति अपने व्यवसाय के साथ साथ अपने हुनर को भी आगे बढ़ाता है तो हम उसके उदाहरणों को पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जैसे प्रभावित हो जाते हैं सुन के। हाँ, जी जैसे मैं बताना चाहूँगी डॉक्टर पलाश सेन, वो जी एक चिकित्सक हैं व्यवसाय से, लेकिन उन्होंने एक गायक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है जी और उनके बहुत सारे गाने बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। जी जब हम व्यवसाय के साथ साथ प्रतिभा को भी आगे बढ़ाते हैं तो देखने में ये आता है कि लोग प्रभावित होते हैं। जी जी लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जी प्रशंसा करते हैं जी। और खुश भी होते हैं। और इसके साथ साथ वो स्वयं भी प्रेरित होते हैं कि जब ये व्यक्ति ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये समय दे रहे हैं, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, जी तो हाँ। हम भी कर सकते हैं। जी। हमें भी अपने काम को भी पूरी गंभीरता से लेना चाहिए चाहिए। और अपनी प्रतिभा या अपने हुनर को भी हम विकसित कर सकते हैं। वस्तुतः ऐसी प्रतिभा जब व्यक्ति अपने व्यवसाय के साथ साथ भी करता है, जी उसे आगे बढ़ाता है, तो उस व्यक्ति को एक पृथक पहचान भी समाज में मिलती है। जी। अब मैम यहाँ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रतिभा और शौक, क्या ये दोनों आपस में जुड़े हैं या इनमें कोई अंतर है? प्रतिभा स्वाभाविक रूप से होती है किसी के पास, जी और शौक हम सामान्यतः आनंद के लिए करते हैं। जी अब मान लीजिए किसी को गाना गाना पसंद है जी और साथ में वो गाने में प्रवीण भी है, जी। तो यहाँ प्रतिभा और शौक एक ही हो गए। लेकिन यदि किसी को यात्रा करना पसंद है जी मगर वो एक गाइड के रूप में किसी स्थल के बारे में बताना जी या पर्यटकों से विभिन्न भाषाओं में बात करना, जी। ये प्रतिभा है। जी, मतलब यात्रा करने का शौक हो सकता है और गाइड बनकर लोगों को विभिन्न भाषाओं में बताना या किसी स्थल की जानकारी देना, ये उस व्यक्ति के अंदर की जो प्रतिभा है, ये एक रूप है। जैसे जब कोई गाइड है जी, तो वो मान लीजिए किसी ऐतिहासिक स्थल की जानकारी दे रहे है, इमारत है, तो जी। उस इमारत के बारे में वो कितने रुचिपूर्वक बता रहे हैं। जी, कि जो सुनने वाले लोग हैं वो बड़े उसे ध्यान से सुन रहे हैं। हर कोई उस चीज़ को नहीं कह सकते हो सकता है उसी बात को कोई व्यक्ति ऐसे कहे कि पर्यटकों को उसमें कोई इंटरेस्ट ही ना है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे कह सकता है कि पर्यटक उससे और भी सवाल पूछे। तो ये प्रतिभा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, जो आज आपने हमसे इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की और अपने विचार हमसे साझा किए। धन्यवाद। आज की चर्चा से हमने जाना कि किसी भी व्यक्ति में जो छिपी हुई प्रतिभा होती है, उसे वो कैसे पहचान सकते हैं, उसमें निखार ला सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में उसका किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं और समाज में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना सकते हैं। इसे हमने कुछ उदाहरणों के द्वारा और एक कहानी के द्वारा समझा। आशा है हमारे दर्शक इससे बहुत लाभान्वित होंगे। नमस्कार।